सब भक्त जय सिया राम। हमें तो गाने वाने तो आता नहीं है, ना गला दे रखे हैं ठाकुर जी, लेकिन जो ही दे रखे हैं वही लेके हम आपके बीच में आते हैं। श्री रामचरितमानस की छोटी छोटी कथाएं लेके आते हैं जो आप लोग सुनेंगे और भवसागर से बेड़ा पार होगा। क्योंकि भाइयों, ये कथा हमारी ज़िंदगी की व्यथा को ख़त्म कर देती है और खुश रखने लगता है। ये महसूस किया हो, जैसे बाबा कहते हैं ना कि सुनो माँ निज अनुभव अपना, असत हरि भजन जगत सब सपना। कि हे पार्वती, मैं अपनी अनुभव कहता हूँ कि भगवान सत्य है, उनका नाम सत्य है, उनका भजन सत्य है, बाकी दुनिया में जितना है सब असत्य है जो एक दिन मिट जाएगा। और भगवान शंकर देवादिदेव महादेव वो ऐसा कह रहे हैं, और जहाँ उनको टाइम मिलता है प्रभु का भजने लगते हैं और भजते रहते हैं। और भक्तों को भी यही होना चाहिए कि जब समय मिले भगवान का भजो। तो इसलिए आज मैं एक कथा हो चाहे भजन हो, भगवान का कथा सुनने से हमारी सारी समस्या का हल हो सकता है और आनंद ही आनंद होगा। एक बार वन में भगवान जब गए तो माँ सीता जी और लक्ष्मण जी साथ में थे। तो वाल्मीकि मुनि आश्रम में गए तो वाल्मीकि मुनि को मालूम हुआ कि राम जी आए हैं। तो वाल्मीकि मुनि अपनी कुटिया से निकल के बाहर पर भगवान के स्वागत में लेने आए। भगवान ने दंडवत प्रणाम किया है, वो मुनि जी दौड़ के हृदय से लगा लिए और आशीर्वाद दिए और इतनी आनंदित हो गए कि अपने जीवन को सराहने लगे कि आज मेरा जीवन धन्य है। जिनकी रचना कथा हम पहले लिख चुके हैं, आज उनसे उनका दर्शन भी हो गया। भगवान को ले जाके आसन पर बैठाए और कंद मूल फल भगवान को भोजन कराए। मैया सीता जी लक्ष्मण जी सब भोग लगाए बड़ा प्रेम से। और फिर मुनि जी ने पूछी, प्रभु आपका आगमन किस तरह हुआ, हम जानना चाहते हैं। भगवान रामचंद्र जी कहते हैं, प्रभु जो कुछ हुआ सब अच्छा हुआ। पिताजी वचन का पालन किए, कुल का वचन का पालन किए और माता जी का आदेश है। और भरत जैसा अयोध्या का राजा मिल जाए भगत। और चौथा, वन में आए हैं तभी तो आपका दर्शन हुआ, हमारा जीवन भी धन्य है। सारी कथा कह सुनाए जिस तरह वन में आए। वाल्मीकि मुनि कहते हैं, धन्य है प्रभु आप। कहते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं भगवान। हे मुनिनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपका दर्शन मनुष्य के लिए अति उत्तम है। वाल्मीकि मुनि गदगद हो गए हो राम जी के वचन सुन के। कहते हैं, साधु वचन हे राम, तुम क्यों ना कहो, मैं आपको जानता हूँ।
राम जी कहते हैं आप हमें जानते हैं? बोले बिल्कुल जानते हैं। बाबा कहते हैं सुरती से तू पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सिरजत जग पालती हरती रुख पाय कृपा निधान की, जो सहज शीस आईस मही धरी लखन सौत्राचर घनी, सुर काज धरि नर राज तनु चल दलन खल निश्चर हनि। हे राम, आप तो मर्यादा के पालने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम हो, तीनों लोक के नाथ परम पिता परमेश्वर हो। और ये माँ सीता जी हैं, ये तो साक्षात माया है आपकी, जो संसार को जन्म देती है, पालन करती है और संहार करती है, वो भी आपके इशारा पाके। जो सिरजत जग पालती हरती रुख पाए कृपा निधान की, आपकी रुख को समझ के, आपकी इशारा को पाके सारा कार्य करती है। और जो ये आपके छोटे भैया लक्ष्मण जी हैं, ये हजारों फन वाले शेष नारायण हैं, इन्हीं के मस्तक पर तो पृथ्वी है। पृथ्वी को भार को अपने मस्तक पे फूल के समान रख रखे हैं। ये शेष नारायण अवतार हैं, जिनका नाम लक्ष्मण भैया है। और आप तीनों देवताओं को कार्य संवारने के लिए और राक्षसों को धरती पर से विहीन करने के लिए चल पड़े हो। मैं नहीं जानता हूं, वाल्मीकि मुनि त्रिकालदर्शी ना जाने, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो भगवान मुस्कुरा के कहते हैं पूछा हूं, अच्छा तो अब प्रभु जी, मुनि जी, अब हमें बताइए कि जहां हमें रहने से किसी जीव जंतु या किसी मनुष्य को किसी प्रकार तकलीफ ना हो, ऐसी सुंदर स्थान बताइए जहां हम कुटिया बना के कुछ दिन निवास करें, सीता और लक्ष्मण जी समेत। तो मुनि जी कहते हैं, वाल्मीकि मुनि, तुम पूछो मैं रहूं कहाँ, मैं पूछत सक जाऊं, कहाँ नहीं हो प्रभु जी, तुम्हें दिखाओ ठाऊं, सियावर रामचंद्र की जय। आप पूछते हो कि मैं रहूं कहाँ, और मुझे संकोच हो रहा है आपसे पूछने में। प्रभु आप बताइए ना, आप कहाँ नहीं हैं? आप तो कण कण में विराजमान हैं, रमे हुए हैं। जहां आप नहीं हैं वहां कुछ है ही नहीं। आप तो सब में पर्याप्त हैं। जर चेतन जग जीव जता, सकल राम मैं जानी, अब बंदो सबके पद कमल, सदा जोर जुग पानी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि आप तो जानवर में भी हैं, चींटी में हैं, पेड़ पौधे में भी हैं, जो जिसमें सब में प्राण है, हे मेरे राम आप ही तो हो। वही बात आज वाल्मीकि मुनि जी कह रहे हैं, आप कहाँ नहीं हो। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं कि इस अवधि में जो माँ सीता जी और लक्ष्मण जी मेरे साथ हैं, तो इस अवधि में बताइए प्रभु मैं कहाँ रहूं। तब मुनि जी कहते हैं, सुनहु राम अब कहाँ के था, जहाँ बसहु सिया
कह रहे हे राम, अब मैं आपको वही स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी लक्ष्मण जी के साथ बड़ा प्रेम से रहिए, जिनके श्रवण समुद्र समाना, श्रवण मतलब होता है कान, जो आपकी कथा को सुनते सुनते जिनका कान मन भरता नहीं है, समुद्र जैसा हो गया है, आपकी कथा भजन सुन सुन के उनका दिल नहीं भरता है, कान नहीं भरता है, और चाहते हैं और सुने, कथा तुम्हारी सुभग करी राना। आपकी कथा सुनते सुनते जिसका कान और मन नहीं भरता है, हे राम आप उनके हृदय में निवास करिए। भरा ही निरंतर हो ही न पूरे, राम बसहु तिनके ही अरूरे। रोज भर रहे हैं लेकिन भर नहीं रहा है, आपका वो निर्मल घर है। नित्य कर नित्य कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। कर नित्य कर ही राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। जिनके कमल सदा सुखदायक, जिनके हृदय कमल सुखदायक, बसहु जहाँ तहाँ सिया रघुनायक, बसहु तहाँ जहाँ सिया रघुनायक। श्री राम जय राम जय जय राम। कर नित्य करहि राम पद पूजा, राम भरोसे हृदय नहीं दूजा। हे राम जी, जो आपको रोज पूजा पाठ करता है, रोज आपका नाम स्मरण करता है, कथा सुनता है, और आपके भरोसा के सिवा उसको दुनिया में कोई भरोसा नहीं है, वह उनका हृदय आपके लिए सुंदर सदन है, जहाँ लक्ष्मण जी सीता जी के साथ आप निवास करिए, उनके हृदय में सुंदर सदन है। और फिर क्या कहते हैं, तुम ही निवेदित भोजन करहि, तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद नित भूषण धरहि, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरहि। श्री राम जय राम जय जय राम। राम चरण तीरथ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि, राम बसहु तिनके मन माहि। श्री राम जय जय राम। अब क्या कह रहे हैं बाबा, अब कह रहे हैं कि तुम्हें ही निवेदित भोजन करही। अगर आपका भक्त है तो आपको भोग लगा के फिर भोजन करेगा, और कोई भी वस्त्र पहनता है तो आपकी प्रसाद स्वरूप आपके आगे में रख के प्रसाद स्वरूप में धारण करता है। और जो भक्त कभी कभी राम जी के तीर्थों में जिनका चरण चला जाए, हे राम आप उनके मन में वास कीजिए, वह आपका सुंदर स्थान है। राम चरण तीरथ चली जाही, राम बसहु तिनके मन माही। जिस प्राणी को आपके तीर्थ पहुंच जाए, उनका चरण, आप उनके हृदय में निवास करिए ना, वो आपके परम भक्त हैं। वाल्मीकि मुनि जी तो इतना भक्तों पे कृपा बरसा दिए, राम जी कहते उन्हीं के पास वास करिए जिनका हृदय निर्मल है। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार। तुम्हि चार गति दोसर नाहि, तुम्हि चार गति दोसर नाहि। राम बसहु तिनके मन माहि, तुम्हें चार गति दोसर नाहि। राम बसहु तिनके मन माहि।
कह रहे मंत्र का जाप रोज करता है, चाहे किसी प्रकार से। खेत में काम कर रहा है तो भी प्रभु आपका नाम जप रहा है, अपना गृहस्थ की काम में लगा हुआ प्रभु आपका नाम जप रहा है। बेचारे के पास टाइम नहीं मिला है, तो जो समय मिल रहा है उसी टाइम आपका नाम का जपन करता है, और आपका नाम जपता आपका पूजा सब परिवार मिल के करता है। कोई फूल लाता है तो कोई झाड़ू लगाता है, कोई आपको नहलाने के लिए जल लाता है, तो सब परिवार मिलके जो ठाकुर जी का पूजा करता है। हे राम, और आपके छोड़ के दूसरा गति नहीं है, उसका आशा नहीं है। आप उनके हृदय में निवास करिए। और अंतिम में वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सब कर मांगी एक फलो, राम चरण रति हो। सब करी मांगे एक फलो, राम चरण रति हो। इनके मन मंदिर बसाऊं, सिया रघुनंदन दोय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम। अब कह दिए गोस्वामी तुलसीदास जी, स्थान तो 14 स्थान बताए हैं, लेकिन इस मनुष्य के हाथों में यही 4-5 स्थान है जो करने से भगवान उनके हृदय में निवास करके रहेंगे। कहते वाल्मीकि मुनि, और सब करने के बाद एक ही फल मांगता है कि हे राम, आपके चरणों में मेरा प्रीति बना रहे। जन्म जन्म पर पद कमल, कभू घटे नहीं मेहू। क्योंकि आपके चरण कमलों में जिनका मन भौरा बन के भिनभिना रहा है, रसपान कर रहा है आपके चरण कमल का, वह जीव धन्य है। तो इसलिए सब कुछ का फल एक ही बार मांग लिया, वही एक भक्त करता है। चाहे कथा सुनाए, कथा करे, कोई भी कर्म करे, लेकिन भगवान पे समर्पित होते हुए, भगवान को रिझाने के लिए, तो उस भक्त पे कृपा बरसाते रहते हैं भगवान। सभी भक्तों, जय सिया राम। कथा विश्राम करते हैं। सभी भाई प्रभु का नाम स्मरण करते रहना एक भक्त का यही आग्रह है। जय सिया राम।